स्ट्रे डॉग्स परेशानी नहीं, लड़ाई कथित डॉग लवर्स के एक्टिविज्म से है। दिल्ली एनसीआर की करीब हर सोसाइटी और मोहल्ले में स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन इन्हीं जगहों पर मुश्किल से 5% कथित कुत्ता प्रेमी रहते हैं, जो 95% लोगों पर भारी पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में यही लिखता है कि यदि स्ट्रे डॉग्स को लेकर चलाई जाने वाली मुहिम में कोई रुकावट डालता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर उन्हें शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के विरोध के नाम पर कुछ लोग इस समस्या से मुंह फेर कर उनके लिए जबरदस्त संवेदना दिखा रहे हैं। दरअसल कुत्ता प्रेमियों का यही एक्टिविज्म आज कुत्तों और समाज के लिए परेशानी का सबब बन गया है। गली के कुत्तों से समाज को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तब बढ़ जाती है जब कुत्तों से प्यार करने वाले उन्हें लेकर एक्टिविस्ट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। नोएडा की करीब हर सोसाइटी में यह एक कॉमन प्रॉब्लम है। 15,000 की सैलरी पर एनसीआर में हर दिन करीब 16 घंटे काम करने अपनी आजीविका चला रहे एक सिक्योरिटी गार्ड को जब किसी कुत्ते को डंडे से हाँकने के लिए गाली सुनने को मिलती है तो मानवता शर्म से डूबने लगती है। करीब हर सोसाइटी में मुश्किल से 5% ही कुत्ता प्रेमी रहते हैं, पर 95% लोगों पर वो भारी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेम के लिए एक्टिविस्ट बन जाते हैं। यही कारण है कि सामान्य लोग उनसे तौबा कर लेते हैं और उनके आगे घुटने टेक देते हैं। स्ट्रे डॉग्स पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लगातार कुत्तों को लेकर सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप पर लोग अपने विचार लिखे जा रहे हैं। इस बीच नोएडा की लोटस जिंग सोसाइटी के रेजिडेंट धर्मेंद्र सिंह ने अपनी सोसाइटी के ग्रुप पर जो विचार रखे, उससे आप समझ सकते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ है। धर्मेंद्र सिंह लिखते हैं कि कुत्तों का आवारा होना, मनुष्यों द्वारा उन्हें भोजन कराना और उनका कभी कभार काट लेना, ये तीनों ही सामान्य घटनाएं हैं। इन सभी के साथ हम सह अस्तित्व की भावना से सदियों से कुत्तों के साथ रह रहे हैं। समस्या कुछ और है। समस्या की जड़ है जरूरत से ज्यादा अपनी बुद्धिमानी को कुत्तों की जिंदगी में घुसाना। असल समस्या है कुत्ता प्रेमियों का उनके प्रति भावनात्मक प्रेम, जो पूरी तरह अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति यह प्रार्थना करे कि कुत्तों को थोड़ा दूर हटाकर खिला दें ताकि हमें सुरक्षा मिले और कुत्तों को भी भोजन, तो कुत्ता प्रेमियों का उस व्यक्ति पर झपट पड़ना और ऐसा प्रदर्शन करना मानो वह उनका निजी शत्रु हो, बल्कि ऐसे प्रदर्शित करना मानो वह स्वयं उस व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों में बाधा डाल रहे हो। यह मानसिक विकलांगता इस समस्या का एक बड़ा कारण है। उस समय कुत्ता प्रेमी ऐसा प्रदर्शित करता है मानो स्वयं वह रेबीज का शिकार हो और उसमें रेबीज के लक्षण हो और बदतमीजी करने लगता है। अगर कोई शिकायत करे कि ये कुत्ता हम पर झपट सकते हैं और आप उन्हीं कुत्तों के सामने उस व्यक्ति से लड़ने लगते हैं, तो बताइए क्या आप कुत्तों को बिगाड़ नहीं रहे? जरा सोचिए, अगर कोई आपके बच्चे की शिकायत करे कि ये बच्चा हमें परेशान कर रहा है और आप शिकायत करने वाले से ही उलझ पड़े, तो बच्चा सुधरेगा या फिर बिगड़ेगा? धर्मेंद्र सिंह ने जो लिखा वो केवल उनकी सोसाइटी का दर्द नहीं है, यही कहानी नोएडा की हर एक सोसाइटी की है। मशहूर पॉडकास्ट 3 साल के एक किरदार खांचा अपनी सोसाइटी का किस्सा सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक सोसाइटी गार्ड को केवल इसलिए भला बुरा कहा गया क्योंकि बेसमेंट में कुछ कुत्तों को उसने एक मेड को बचाने के लिए डंडे से हाँकने की कोशिश की थी। खांचा बताते हैं कि एक बार सोसाइटी के अंदर के कुछ कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की भी कोशिश हुई थी। शेल्टर होम की गाड़ी कुत्तों को लादकर अभी निकली ही थी कि कुछ कुत्ता प्रेमियों ने हंगामा कर दिया। मुट्ठी भर कुत्ता प्रेमियों ने कार से उनका पीछा किया और आगे जाकर शेल्टर होम की गाड़ी को मजबूर कर दिया कि वो वापस कुत्तों को सोसाइटी में छोड़कर आए। अंत में कुत्ता प्रेमियों की ही जीत हुई और वो सोसाइटी में उन कुत्तों की वापसी हुई, जबकि सोसाइटी के दर्जनों लोगों को ये कुत्ते काट चुके थे। कुत्ते का काटना कितना हार्मफुल हो सकता है, इस पर किसी को फिक्र नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में कुत्तों को काटने से होने वाली रेबीज की बीमारी से होने वाली मौतें वैश्विक स्तर पर 36% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की घटनाएं बार बार सुर्खियों में रही हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें देखा गया है कि गली के कुत्ते कितने हिंसक हो गए हैं। दिल्ली में 2024 में करीब 1.5 लाख से अधिक कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज की गई। कुत्तों के झुंड राहगीरों, साइकिल सवारों और 2 पहिया वाहन चालकों पर हमला करते हैं। फरवरी 2024 में दिल्ली के तुगलक लेन में एक 2 साल की बच्ची को कुत्तों ने मार डाला और
जून 2025 में रोहिणी के पूठ कलांग में एक 6 साल की बच्ची रेबीज से मर गई। ये घटनाएं न केवल शारीरिक चोट पहुंचाती हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भय भी पैदा करती हैं। धर्मेंद्र सिंह लिखते हैं कि जो लोग यह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेंगे, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वे रेबीज का इंजेक्शन साल में 2 बार लगातार 3-4 साल तक लगवा कर देखें। तब उन्हें स्वयं अनुभव होगा कि इसके शरीर पर कितने गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव हो सकते हैं। एंटी रेबीज सीरम जिस जानवर से प्राप्त होता है, उस जानवर की शुद्धता और उसके प्लाज्मा को कितनी अच्छी तरह परिष्कृत किया गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। संभव है कि प्लाज्मा देने से रेबीज के लक्षण तो दब जाएं, लेकिन इसके साथ कोई और समस्या उत्पन्न हो जाए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और शेल्टर होम में रखा जाए। पहले चरण में 5000 से 6000 कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार करने, सीसीटीवी निगरानी और नसबंदी टीकाकरण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण यानी कि एबीसी नियम 2001 के उस प्रावधान को बेतुका बताया जिसमें नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ने की बात कही गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कुत्ता वापस गलियों में नहीं छोड़ा जाएगा और ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कुत्ते के हमले की शिकायत के लिए हेल्पलाइन शुरू करने और 4 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एनिमल राइट्स के लिए मशहूर हो चुकी मेनका गांधी कोर्ट के इस फैसले को अव्यवहारिक बताती हैं। उनका कहना है कि 10 लाख कुत्तों को शेल्टर में रखने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। PETA इंडिया ने भी इस फैसले को अतार्किक बताया। 11 अगस्त को इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने जिस तरह प्रदर्शन किया, उसे तो देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कोर्ट भी दबाव में न आ जाए। कुत्ता प्रेमी अक्सर गलियों में कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिससे कुत्तों का झुंड एक जगह जमा हो जाता है। सोसाइटियों में इसी बात का झगड़ा होता है कि कुत्तों के लिए सोसाइटी के अंदर ही फीडिंग पॉइंट बने, जो रेजिडेंट के लिए खतरा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि क्या पशु प्रेमी अपने घरों में कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते ताकि गलियों में खतरा कम हो। जब लोग कुत्तों को भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्टिविस्ट कानूनी धमकियां देते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम PCA की धारा 11 का हवाला देते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में सोसाइटियों और मोहल्ले में तनाव बढ़ता है और मारपीट की घटनाएं होती हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। 7TV भारत से किसी भी प्रकार की संदेह की पुष्टि या तथ्यों की जांच के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7TV भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा आप हमसे सीधे संपर्क करें। मैसेज मिलने पर 7TV भारत की टीम आपसे बात करेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।